अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहले सुन्नत मज़हब हक़ है और शिया का मज़हब बातिल है। अहले सुन्नत का कलमा और है, शिया का कलमा और है। अहले सुन्नत की अज़ान और है, शिया की अज़ान और है। अहले सुन्नत का तरीक़ा नमाज और है और शिया का तरीक़ा नमाज और है। अहले सुन्नत और शिया में बहुत सारी चीज़ों में इख्तिलाफ़ है। आज हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह अज़ान के मुताल्लिक़। अहले सुन्नत का दावा है कि हमारी अज़ान का तरीक़ा बिल्कुल हक़ है और शिया कहते हैं हमारा तरीक़ा बिल्कुल ठीक है। हालांकि दोनों की अज़ानों का तरीक़ा मुख्तलिफ है। आज हम इंशाअल्लाह आपके सामने एक रिवायत पेश करेंगे शिया की मोतबर किताब से, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इरशाद, ताकि आपको पता चले कि अहले सुन्नत वाली अज़ान शिया की मोतबर किताब से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से भी साबित है। हमारी अज़ान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबों से भी साबित है और हमारी अज़ान अल्हम्दुलिल्लाह शिया की किताब से भी साबित है, जैसा कि अभी मैं आपके सामने इंशाअल्लाह हवाला पढ़ूँगा। तो हमारी इस गुफ्तगू के बाद हमारे शिया भाइयों को चाहिए गलत अज़ान देना छोड़ दें और सही अज़ान देना शुरू कर दें। और अगर आप में ये ताकत नहीं है कि आप किसी को इस बात पर कायल कर सकें कि वो गलत अज़ान छोड़ दे, तो कम अज़ कम आप उस जगह नमाज ना पढ़ें जहाँ पर गलत अज़ान दी जाती हो। हमारा ये आज का बयान अहले सुन्नत की मालूमात के लिए है और शिया हज़रात की इस्लाह के लिए है। अहले सुन्नत की अज़ान क्या है? मशहूर अज़ान का तरीका है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अज़ान आपको मिलेगी। आप हदीस की मशहूर किताब उठाएँ, शरह मानिल आसार, हज़रत इमाम अबू जाफ़र तहावी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह बहुत सिका आलिम हैं। उन्होंने एक रवायत नकल की है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुख्तलिफ संदों के साथ, जिसको बयान करने वाले हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ताबी हैं, जिनकी 120 सहाबाए किराम से मुलाकात हुई है। वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला फरमाते हैं कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बताया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब देखा। एक आदमी है जिसके ऊपर 2 सब्ज़ चादरें हैं, वो एक दीवार पर खड़ा हुआ, उसने अज़ान दी और उसमें उन्होंने बताया फिर अज़ान का तरीका अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी 4 मरतबा अल्लाहु अकबर। आगे इमाम तहावी फरमाते हैं फ़ज़करल अज़ान अला मा फ़ी हदीस अबी महज़ूरता, कि फिर वैसे ही अज़ान का तरीका ज़िक्र किया जैसा कि पीछे हज़रत इमाम तहावी ने रिवायत नकल की थी हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की, और फरमाया बाकी अज़ान उसी तरह दी जैसे हज़रत अबू महज़ूरा ने दी। हाँ, अलबत्ता इसमें तरजीह का जिक्र नहीं है। तरजीह का मतलब शहादतैन को दूसरी मरतबा दोहराना। तो इससे मालूम हुआ तरजीह के अलावा बाकी अज़ान हम वही देते हैं जो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़रिश्ते को देते हुए देखा था और उन्होंने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया। फ़क़ाल लहू निअ्म मा रअयता, फरमाया कि तूने अच्छा ख्वाब देखा है, तूने अच्छी चीज़ देखी है। अल्लिमहु बिलाला, अपनी ये अज़ान हज़रत बिलाल को सिखा दे। तो ये तो हो गई हमारी अज़ान जो हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने बतलाई है, सहाबी की ख्वाब में फ़रिश्ता आया है और यकीनन फ़रिश्ते को अल्लाह जल्ल शानुहु ने भेजा है। तो ये तो हो गई हमारी अज़ान। अब हम देखते हैं कि शिया की अज़ान क्या है। शिया की नमाज की किताब है, उसमें उनकी अज़ान लिखी हुई है, वो भी ज़रा सुन लें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आगे अशहदु अन्ना अलियन वलियुल्लाह, फिर अशहदु अन्ना अलियन वलियुल्लाह, उसके बाद हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। आगे फिर
हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। उसके बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी हम आखिर में एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, जबकि शिया हजरात आखिर में 2 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। हमने अपनी अदान भी बतला दी, उसकी दलील भी बतला दी, अब आपने शिया की अदान भी सुन ली। अब हम आपके सामने रवायत पेश करते हैं हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत। हमारी जो रिवायत है वो हम अहले सुन्नत की किताब से नहीं। अच्छा, शिया के सामने अहले सुन्नत की किताब से कोई हवाला पेश करो, शिया हज़रात फ़ौरन जी हम नहीं मानते, क्यों, तुम्हारी किताब है। अच्छा, अगर अहले बैत के अलावा किसी और सहाबी का बुजुर्ग का हवाला पेश करते हैं, हम नहीं मानते, अहले बैत का हवाला पेश करो। अच्छा यार, चलो आज फिर हम हवाला पेश करते हैं, किताब भी तुम्हारी है, सनद भी तुम्हारी है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है, जिन पर हमारा तुम्हारा दोनों का इत्तिफाक है। आओ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अज़ान देखते हैं, वो अहले सुन्नत वाली थी या शिया वाली थी। शिया के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन मूसा बिन इब्ने बाबवे अल-कुम्मी, जो शेख सदूक के नाम से मशहूर हैं, और उनका इंतकाल हुआ है 381 हिजरी को। इनके यहाँ बड़े जलीलुल कदर हैं, सिक्का हैं, बहुत माहिर हैं। शिया हजरात को उन पर बहुत एतमाद है। उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है किताबुत तौहीद, उसको लिखने वाले हैं शेख सदूक। उस किताब का सफ़ा नंबर 238 है। उसमें शेख सदूक फरमाते हैं बाब तफसीरी हुरूफिल आज़ान वल इकामती, ये हम आपको भी इबारत दिखला रहे हैं। कहते हैं हमसे बयान किया अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-मुरव्वदी अल-हाकिम मुकरी ने, वो कहते हैं हमसे बयान किया अबू अमर मोहम्मद बिन मुकरी जुरजानी ने, वो कहते हैं हमसे बयान किया अबू बकर मोहम्मद बिन हसन अल-मूसली ने बगदाद में, वो कहते हैं हमसे बयान किया मोहम्मद बिन आसम अत-तरीफ़ी ने, वो कहते हैं हमसे बयान किया अबू ज़ैद अय्याश बिन यज़ीद बिन हुसैन बिन हसन बिन अली अल-कहाल मौला ज़ैद बिन अली ने, और वो रिवायत करते हैं कि मुझसे बयान किया अबू यज़ीद बिन हसन ने, वो कहते हैं मुझसे बयान किया इमाम मूसा बिन जाफ़र ने, वो अपने बाप हज़रत इमाम जाफ़र बिन मोहम्मद से, वो अपने बाप इमाम मोहम्मद बिन अली से, वो अपने वालिद हज़रत अली बिन हुसैन से, और वो अपने बाप हज़रत हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम से। क़ाल, वो फरमाते हैं कुन्ना जुलूसन फिल मस्जिद इज़ा सइदल मुअज़्ज़िन वल मनारत फ़क़ाल अल्लाहु अकबर फ़बक़ा अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। यानी इस रिवायत के अंदर रावियों से ऊपर हज़रत इमाम मूसा काज़िम, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम बाकिर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उनके बारे में फरमाया कि आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते, मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी, अज़ान देते हुए कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर गिरिया तारी हो गया, यानी आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अब ये सनद मैंने आपके सामने बयान कर दी। इस सनद में बहुत सारे हज़रात अहले बैत अतहार के हैं, अल्लाह ताला उन पर बेशुमार रहमत और सलाम नाजिल फरमाए। अब वो फरमाते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें पता है मुअज़्ज़िन क्या कहता है, यानी वो जो अल्फाज कहता है उसके अल्फाज की हकीकत क्या है। तो फिर आपने अज़ान के कलमात की तशरीह फरमाते हुए कई बातें फरमाई, और उसमें है अल्लाहु अकबर की आपने तशरीह की, लंबी तशरीह की, उसके मुख्तलिफ मानी बयान किए। ये जो 238 सफ़ा है इसमें अल्लाहु अकबर अल्लाह का जो मुअज़्ज़िन कहता है ना 4 मरतबा, उसकी तशरीह है। इसके आगे सफ़ा आता है जी 239, इसमें अल्लाहु अकबर के बाद उन्होंने लिखा हुआ है अल्लाहु आला व अजल व हुवल गनिय्यु अन इबादिही ला हाजत बिही इला अमाल खल्किही व अम्मा कौलुहु, यानी अल्लाह अकबर की तशरीह के बाद हज़रत अली फरमाते हैं बहरहाल मुअज़्ज़िन का कहना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर आपने इसकी तशरीह फरमाई, और आगे फिर फरमाया थोड़ा सा आगे जाकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जो मुअज़्ज़िन दूसरी मरतबा कहता है उसका मतलब क्या है। फिर ये दोनों अल्फाज की तशरीह ख़त्म हो गई। उसके बाद आगे अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी तशरीह फरमाई। अब 3-4 सतरें आगे चल के फिर आपने अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह जो दूसरी मरतबा कहा जाता है इसकी तशरीह फरमाई। लो जी, अब यहाँ पर आपने गौर करना है, ये इबारत सारी आपके सामने है, आप ज़रा गौर करें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह की तशरीह करते हुए कई बातें फरमाई, और फरमाया कि व अन्नहु वरसला मुहम्मदन इलन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा फमन अनकरहु व जहदहु व लम युमिन बिही अदखलहु अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल नारा जहन्नम खालिदन मुखल्लदा ला यनफक्कु अन्हा अबदा। यानी आपने ये तशरीह फरमाई अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह की। उसके बाद हमारी अज़ान में क्या आता है, हय्या अलस्सलाह,
और शिया की अजान में क्या आता है? अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहले सुन्नत के तरीक़ा के मुताबिक अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह के बाद अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह की तशरीह नहीं की, ना अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह कहा, ना आपके मुअज्जिन ने कहा, बल्कि आपने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह के फ़ौरन बाद हय्या अलस सलाह की तशरीह करना शुरू कर दी। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुअज्जिन अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह के बगैर अजान देता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अजान सिखाई है वो अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह के बगैर है। और आले सुन्नत की अजान भी अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह के बगैर है। इस बात की वाज़ेह दलील है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वही अजान सिखाई जो आले सुन्नत देते हैं, वो अजान नहीं सिखाई जो शिया देते हैं। आगे आ गया जी सफ़ा नंबर 240। आपने हय्या अलल सलाह की तशरीह फरमाई, उसके बाद हय्या अलल फलाह की तशरीह फरमाई, फिर हय्या अलल फलाह की तशरीह फरमाई। आगे हय्या अलल फलाह के बाद अब फिर इख्तिलाफी बात जगह आ गई दूसरी। अब हम हय्या अलल फलाह के बाद क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और शिया क्या कहते हैं? हय्या अला खैरिल अमल हय्या अला खैरिल अमल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस रिवायत में अजान के कलमात की तशरीह में हय्या अला खैरिल अमल की कोई तशरीह नहीं फरमाई, जिक्र तक नहीं फरमाया। ये इस बात की वाज़ेह दलील है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की अजान में हय्या अला खैरिल अमल नहीं है और यही आले सुन्नत की अजान है। तो पता चला कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आले सुन्नत के साथ खड़े हैं, ना कि शिया के साथ। ये शिया की बहुत बड़ी शिकस्त की अलामत है। आगे सुनिए ज़रा। आगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर तशरीफ़ फरमाई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सफ़ा नंबर 240 के आखिर में, सफ़ा नंबर 240 के आखिर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ला इलाहा इल्लल्लाह की तशरीह फरमा दी। अब यहाँ पर आपने अज़ान को ख़त्म कर दिया। अब ये तीसरी इख्तिलाफी जगह है। अब शिया ने अपनी अज़ान में 2 मरतबा कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आले सुन्नत ने 1 मरतबा कहा था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़ान में भी 1 मरतबा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आले सुन्नत की अज़ान हज़रत सय्यदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी साबित है और वो है भी आले सुन्नत की किताब में नहीं, शिया की किताब में। 3 इख्तिलाफी जगह आई थी, तीनों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़हब, आपका मसलक, आपका तर्क, आपका इरशाद अहले सुन्नत वाला है, शिया वाला नहीं है। आगे देखिए ज़रा। आगे फिर आपने कद कामत सलाह की तशरीह फरमाई और ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तशरीह वाला ये सिलसिला, ये हदीस ख़त्म हो गई। अच्छा, जब ये अज़ान आई ना, इसमें हय्या अला खैरिल अमल तो आया नहीं। अब वो जो शिया मुसन्निफ था शेख सदूक, वो परेशान हो गया कि यार इसमें तो सारी वही अज़ान बतला दी गई है जो कि हज़रत अहले सुन्नत देते हैं। हज़रत अली ने तो वही अज़ान का तरीका बतला दिया जो अहले सुन्नत की अज़ान है। ये तो अहले सुन्नत देकर में ताना देंगे, हमारे ऊपर तंज करेंगे कि तुम्हारी अज़ान तो मौला अली से साबित नहीं है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तो अहले सुन्नत की अज़ान साबित है। तो फ़ौरन उस शिया ने अपनी शीयत का सबूत देते हुए आखिर में लिखा, वो भी सुन लीजिए ज़रा। कोई बंदा ये ना कह दे कि आखिर की इबारत भी पढ़ो। अब वो ज़रा फजूल इबारत सुने जो उसने ढकोसला छोड़ा है। क़ाला मुसन्निफ़ु हाज़िल किताबी इन्नमा तरक रावी लिहाज़िल हदीस ज़करा हय्या अला खैरिल अमल लित्तक़िय्यति। वाह 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 ते शेख सदूक। शेख सदूक कहता है इस किताब का मुसन्निफ़ के रावी ने इस हदीस में जो हय्या अला खैरिल अमल छोड़ा है, ये तकिया की वजह से छोड़ा है। हमारा यहाँ पर बहुत अहम सवाल है तुमसे कि देखो, ये तालीम की जगह है, सिखलाने की जगह है। यहाँ पर तुम्हारे रावी ने ये जुमला क्यों छुपाया और तुम कहते हो तकिए की वजह से छोड़ा? ये कौन कहता है? ये शेख सदूक कहता है। तुम मुझे बतलाओ ज़रा, शेख सदूक को वही आई थी कि उस रावी ने तकिए की वजह से छोड़ा है, फिर तुम्हें यह भी नहीं पता इतने रावियों में से ये किसने छोड़ा है? पहली बात, तकिए से छोड़ा, इस पर तुम्हारे पास क्या दलील है? किस रावी ने छोड़ा, क्यों छोड़ा ये जुमला? आगे फिर इसने एक और झूठी रिवायत पेश करने की कोशिश की है हय्या अला खैरिल अमल को साबित करने के लिए। ये इनका बिल्कुल टकोसला है। जब किसी बात में फंस जाते हैं ना, वो नहीं जी वो तकिए के लिए कहा था। ओ भाई, तुम्हें ख्वाब आया था, तुम वहाँ पास बैठे हुए थे, तुम्हें किसने बताया? बस आले सुन्नत से जान छुड़ाने के लिए तुम ऐसी बातें कहते हो। बहरहाल, हमने पहले आले सुन्नत की अज़ान बतलाई, उसकी दलील बतलाई, शिया की अज़ान बतलाई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की रवायत बयान की। एक तरफ हमारी अहले सुन्नत की अज़ान है, एक तरफ शिया की अज़ान है, दरमियान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का फैसला है। और आपने देख लिया शिया की किताब किताबुत तौहीद, शेख सदूक इनका बहुत बड़ा आलिम था, 381 हिजरी को जिसकी वफ़ात है। उन्होंने सनद के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की रवायत बयान की और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अज़ान के कलमात की तशरीह की, अज़ान के कलमात बतलाए बिल्कुल उसी तरह
जिस तरह अहले सुन्नत की अजान है। तो पता चला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक भी अहले सुन्नत का मज़हब हक है और शिया का मज़हब बातिल है। इसलिए शिया भाइयों, बातिल मज़हब को छोड़कर अहले सुन्नत मज़हब कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है।